आपको पता है केले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बनाना, बनाना। एंड दिस वर्ड इज सो कॉमन इन इंग्लिश। और ये वर्ड पता है किस लैंग्वेज से आई है? पोर्चुगीज लैंग्वेज। बनाना वर्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज के बनाना वर्ड से आया है। पोर्चुगीज लैंग्वेज रेयर नहीं है। पोर्चुगीज लैंग्वेज बहुत कॉमन लैंग्वेज है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूरोपियन लैंग्वेज नेक्स्ट टू इंग्लिश। इंग्लिश के बाद पोर्चुगीज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे तेजी से स्प्रेड हो रही है ज्योग्राफिकली। पोर्चुगीज इज स्पोकन बाय ओवर 260 मिलियन पीपल, among which 187 million people are located in Brazil itself. पोर्चुगीज लैंग्वेज के बारे में इतनी सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टुडे 5th May is declared by the UN as World Portuguese Language Day. This is to celebrate the beauty of Portuguese language. पोर्चुगीज भाषा एक बहुत खूबसूरत भाषा है। बहुत लोगों द्वारा बोली जाती है ये भाषा। 9 देशों में बोली जाती है। इसके अलावा भी कई देशों में, कई छोटे छोटे स्टेट्स में भी पोर्चुगीज बोली जाती है। आज हम पोर्चुगीज लैंग्वेज डे के ओकेजन पे इस बारे में बात करेंगे कि पोर्चुगीज लैंग्वेज के साथ हमारे हिंदी भाषा की या हमारे पूरे भारतवर्ष की क्या इतिहास रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी भारत में पोर्चुगीज भाषा बोली जाती है एज ए मदर टंग। लोग अपनी मातृभाषा की तरह पोर्चुगीज को बोलते हैं। आपको पता है कहाँ पे? गोवा में, जहां हम सब पार्टी करने जाते हैं, राइट? सो गोवा इज स्टिल अ प्लेस इन इंडिया वेयर पोर्चुगीज इज स्पोकन एज अ मदर टंग बाय मेनी मेनी पीपल। तो इसी तरह मैं आज आपको बताऊंगी कि पोर्चुगीज का भारत के साथ क्या रिश्ता रहा है। बिफोर इवन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिश लोग भारत में आने से पहले ही पोर्चुगीज लोग आ गए थे। इट इज सेड दैट इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय वास्को डा गामा। डिस्कवर्ड तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि इंडिया डजंट नीड डिस्कवरी, बट वास्को डा गामा लैंडेड इन इंडिया इन कोझिकोड, which is Calicut at that time, which is on the west coast of India. केरला में स्थित एक जगह है जिसे हम आज कोझिकोड कहते हैं। यहाँ पे वास्को डा गामा 15th सेंचुरी में आ गया था और तब से पोर्चुगीज लोग भारत में आते जाते रहे, ट्रेड करते रहे। कॉलोनाइजेशन की भी कई सारी प्रयास हुई। ब्रिटिश इंडिया को छोड़ने के बाद 1947 में इंडिया को आजादी मिली थी, यानी ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा था। इसके बाद भी पोर्चुगीज लोग इंडिया में थे। 1969 तक पोर्चुगीज पीपल यूज्ड टू लिव इन इंडिया। तो इससे क्या हुआ, पोर्चुगीज भाषा की एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस इंडिया में आज भी है। और इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज बताऊंगी। आज हम पोर्चुगीज सीखेंगे नहीं जैसे हम बाकी लेसन्स में सीख रहे थे इन द सीरीज ऑफ लर्न पोर्चुगीज विथ लिंगुआ पॉल। दैट विल कंटिन्यू, इट हैज टाइम। बट आज वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे के अवसर पर हम ऐसे कुछ वर्ड्स देखेंगे जो हिंदी में हम आज भी यूज करते हैं, पर ये वर्ड्स पोर्चुगीज लैंग्वेज से आए हैं। आर यू सरप्राइज्ड? देयर आर लॉट मेनी वर्ड्स दैट आई हैव टू टेल यू दैट आर ओरिजिनली पोर्चुगीज वर्ड्स, पर अब हिंदी में आज भी उसको डे टू डे लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो पोर्चुगीज लैंग्वेज से आए हैं। तो पोर्चुगीज लैंग्वेज हमारे लिए कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है। हम पोर्चुगीज के साथ बहुत पुराना रिश्ता जोड़ के बैठे हैं एज इंडियंस। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। टुडे ऑन द स्पेशल लेसन ऑफ लर्न पोर्चुगीज विथ लिंगुआ पॉल, we will explore the Hindi or Urdu words that actually originate from the Portuguese language. Let's go. Welcome to Day 10 of Learn Portuguese with Lingua Pol. आज की क्लास हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे। हर साल 5 मई को वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि पोर्चुगीज भाषा के साथ हिंदी भाषा की रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है। सो टुडे वी विल सी सम ऑफ द वर्ड्स इन हिंदी लैंग्वेज। हमारे हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द देखेंगे
जो ओरिजिनली पोर्चुगीज से आए हैं। पहला वर्ड है चाबी। चाबी बहुत कॉमन वर्ड है, हम रोज यूज करते हैं चाबी, और ये शब्द पोर्चुगीज के इस वर्ड से आया है। इसको पोर्चुगीज में हम कहते हैं शावी। शावी पोर्चुगीज में शावी, हिंदी में आपको पता ही है चाबी। अच्छा, मेज, टेबल को हम हिंदी में या उर्दू में मेज कहते हैं, पोर्चुगीज में इसे कहते हैं मेजा। मेजा पोर्चुगीज में मेजा और हिंदी में मेज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बरामदा। बरामदे में बैठते हैं ना, बालकनी, बरामदा। पोर्चुगीज में उसे कहते हैं वेरांदा। वेरांदा, वेरांदा, एंड हिंदी में वही शब्द बन जाता है बरामदा, बालकनी। अच्छा, अगला शब्द है बाल्टी। इसको भी तो रोज यूज करते हैं, कितना कॉमन शब्द है बाल्टी। बाल्टी को पोर्चुगीज में कहते हैं बालजी। बालजी, सो द पोर्चुगीज वर्ड इज बालजी, और हिंदी में ये बन गया बाल्टी, है ना, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अलमारी, देखो अलमारी कितना कॉमन है। इस लेसन में तो हम बस उन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो हम हर दिन यूज करते हैं, यानी बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं ये। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी में जो पोर्चुगीज से बहुत मिलते हैं। इसलिए पोर्चुगीज लैंग्वेज हिंदी भाषियों के लिए सीखना बहुत आसान है। हमारे लिए बहुत आसान है पोर्चुगीज सीखना, क्योंकि हमें इंग्लिश भी आती है, हमें हिंदी भी आती है, और ये दोनों लैंग्वेज पोर्चुगीज के साथ बहुत सिमिलर है। इसलिए मैं कहती हूँ आपको हर एक वीडियो में कि पोर्चुगीज लैंग्वेज का कोर्स करना आसान है, जल्दी खत्म हो सकता है और बहुत अच्छा करियर बना सकता है। कमिंग बैक टू द वीडियो, अलमारी रोज खोलते हैं, रोज कपड़े निकालते हैं। उप्स, सो रोज हम अलमारी खोलते हैं, रोज कपड़े निकालते हैं। अलमारी पोर्चुगीज वर्ड armário। armário, तो पोर्चुगीज में हम इसे कहते हैं armário, और उसी को हम हिंदी में कहते हैं अलमारी। इंग्लिश में भी कहते हैं अलमीरा, बहुत सिमिलर है। लास्ट वर्ड फॉर टुडे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। यहाँ पे हमने बस 6 वर्ड्स देखे हैं। काजू, काजू, काजू बादाम खाते हो ना, ड्राई फ्रूट, काजू, एग्जैक्टली वही वर्ड है पोर्चुगीज में। पोर्चुगीज में कहते हैं काजू। काजू सेम थिंग, हम हिंदी में भी इसे वही कहते हैं, काजू। तो ये थे आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स जो पोर्चुगीज और हिंदी में इधर बिल्कुल सेम है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत सिमिलर है, सेम नहीं तो सिमिलर है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाएंगे लिंगुआपॉल की तरफ से आपके लिए, सो दैट आपको ये पता चले कि पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखना कितना आसान है। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, लर्न पोर्चुगीज विद लिंगुआपॉल, देन यू विल बी एबल टू स्पीक पोर्चुगीज विद इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर आप पोर्चुगीज में बात कर पाएंगे। सो वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे है आज, और पोर्चुगीज लैंग्वेज की खूबसूरती को और लोगों तक पहुंचाने के लिए ये दिन यूएन की तरफ से डिक्लेयर करी गई है, ताकि लोगों को पोर्चुगीज लैंग्वेज के बारे में और भी पता चले। ये लैंग्वेज रेयर नहीं है, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर एक कंटिनेंट में इस लैंग्वेज की प्रेजेंस है। हर एक कंटिनेंट में ये लैंग्वेज बोली जा रही है। नॉट ओनली दैट, सदर्न हेमिस्फीयर की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है ये। पूरे इंटरनेट में 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है ये। इंडिया में बहुत लोगों को इस लैंग्वेज के बारे में पता है और वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज नॉट ओनली खूबसूरत बहुत है, ऐसा नहीं कि बस खूबसूरती है इस लैंग्वेज में। अच्छी बात यह है कि खूबसूरती के साथ साथ इसमें बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इंडिया में कई स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज को सीखते हैं और बहुत अच्छा जॉब प्लेसमेंट पाते हैं इसी लैंग्वेज में। एंड इन लिंगुआपॉल वी हैव 100% प्लेसमेंट इन पोर्चुगीज लैंग्वेज। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पोर्चुगीज, कट करो दूसरा वीडियो में।
अगर आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखनी है तो हमारी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब में, लर्न पोर्चुगीज विथ लिंग्वापोल, जहाँ पे 1 महीने के अंदर आप पोर्चुगीज लैंग्वेज को बोल पाएंगे। इससे भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखनी है जिसके बेसिस पे आप जॉब कर सकते हैं या किसी करियर को अवेल कर सकते हैं, तो आप लिंग्वापोल को कांटेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज सीख के, पोर्चुगीज लैंग्वेज सीख के, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन कम है। इस लैंग्वेज को सीख के आप 100% एक बहुत रेस्पेक्टेबल कंपनी में एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर सकते हैं, एंड दैट इज आवर प्रॉमिस फ्रॉम लिंग्वापोल।